माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जो 30 मार्च को 12th का और जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, 10th का डेट सीट कुछ और है, बोर्ड एग्जामिनेशन का, यूपी बोर्ड का। तो इसमें ये बताया गया आपको कि आप आसानी से कैसे 70 से 75 नंबर ला सकते हो। इसके लिए कुछ वीडियो सीरीज के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी जो है कि एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था जिसमें कि सेक्शन के बारे में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे और कैसे आप इजीली 70 से 75 ला सकते हो, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई थी। लेकिन चूंकि आज 24 मार्च को जो है कि हिंदी का एग्ज़ाम था और इसलिए मैंने वीडियो रोक दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चे मोस्टली जो है कि फ़ोकस हिंदी पे किए हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपना हिंदी का एग्ज़ाम दे रखा है तो अब लग जाइए इंग्लिश की तैयारी में। और इंग्लिश की तैयारी में आपको एक प्लानिंग के तहत 70 से 75 अगर लाना है तो एक प्लानिंग के तहत स्टडी करना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कैसे जो है कि ये जो राइटिंग सेक्शन है, जो सेक्शन बी आप यहाँ देख रहे हैं, तो सेक्शन बी में जो राइटिंग सेक्शन है, जो सेक्शन बी में आपका राइटिंग सेक्शन है, इस राइटिंग सेक्शन में ध्यान देंगे आप। इस राइटिंग सेक्शन में हमारा दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक हमारा पूछा जा रहा है लेटर, और एक पूछा जा रहा है आर्टिकल। तो इस आर्टिकल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें जो लेटर आ रहा है, तो लेटर का जो है कि फॉर्मेट क्या है, इस लेटर का फॉर्मेट क्या है, उसके लिए मैंने आज ये स्पेशली वीडियो बना रखी है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ आपको कि अगर लेटर का फॉर्मेट सही रहा तो यहाँ से आसानी से आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें कोई नहीं रोकेगा आपको 6 नंबर लाने में। तो इस 6 मार्क्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना होगा, आइए चलते हैं। देखिए, फॉर्मेट कुछ ऐसा है आपका। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे आपको लेटर लिखने को आएगा। एक तो आएगा लेटर टू एडिटर लिखने के लिए, लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आ सकता है। अभी लेटर टू एडिटर होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसको समझेंगे कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। तो लेटर टू एडिटर होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी एडिटर को लेटर लिखना है, 1 मिनट रुक जाइए। एडिटर यानी कि किसी भी न्यूज़पेपर का एक संपादक होता है, उसको छापने वाला होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आज के न्यूज़ में या कल के न्यूज़ में क्या चीज़ें, क्या आर्टिकल्स पब्लिश की जाएंगी, वो होता है एडिटर। एडिटर डिसाइड करता है। इसलिए जो है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में 2 प्रकार से लेटर पूछ सकता है। एक लेटर टू एडिटर पूछेगा, या प्रिंसिपल पे पूछ सकता है, या मैनेजर पे पूछ सकता है, या डीएम पे पूछ सकता है। तो बस देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होगा, वी विल सी नाउ। जैसे मान लीजिए आपको लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आ गया, तो लेटर टू एडिटर वाले में आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जो है ना, कि मान लीजिए कह दिया कि एक लेटर लिखना है एडिटर को, आपके पास ये समस्या है, उसको कहना है कि आप अपने जो भी न्यूज़पेपर है उसका उसमें पब्लिश करें। तो उसमें हमें फॉर्मेट को खासा ध्यान देना होता है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है ना, सबसे ऊपर जो आप दिख रहे हो 103 करके लिखा हुआ है, 103 लक्ष्मी कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये एड्रेस होता है सेंडर का। अगर आपका लग सही रहा तो ये सारा एड्रेस ना आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। कौन कौन सा, कि किसको लिखना है, यहाँ पे एडिटर को लिखना है, किस न्यूज़पेपर का होना चाहिए, तो हिंदुस्तान टाइम्स का हो, या दैनिक जागरण का हो, या टाइम्स ऑफ इंडिया को, कोई भी एक नेशनल लेवल पर पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए, और नीचे उसका एड्रेस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एड्रेस लिखते हो ऊपर। ऊपर जो है कि आप यहाँ से देख लो, ऊपर जो है कि आप अपना एड्रेस लिखते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो कोई भी एक एड्रेस हम उसमें चूज कर लेते हैं, जैसे कि 103 लक्ष्मी कॉलोनी न्यू दिल्ली। उसके नीचे आप देख रहे होगे येलो लाइन है, डेट है 20 अप्रैल 2021, 22 भी हो सकता है, डेट मायने नहीं रखता कि आप कौन सा लिख रहे हो। हाँ, पास्ट का होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान देना है, आपकी एक लाइन ऊपर डेट से एक लाइन ऊपर और डेट से एक लाइन नीचे आपको छोड़ना है। स्पेसिंग कहते हैं इसको। जो भी आप डेट लिख रहे हैं, डेट से एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिए, डेट से एक लाइन नीचे छोड़ दीजिए। फिर आपको लिखना है एडिटर, द एडिटर, ध्यान रखना है द एडिटर कैपिटल में होना चाहिए। फिर न्यूज़पेपर का नाम, जो भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख रहे हो उसको कैपिटल में लिखो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, बेटा बता दूँ।
फिर वो न्यूज़पेपर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका ऑफिस कहाँ है? तो जनरली आप न्यू दिल्ली के हो, आप लखनऊ के हो तो ऑफिस भी लखनऊ का होना चाहिए। अगर आप कानपुर के हो तो आपका ऑफिस भी कानपुर का होना चाहिए। इस तरह का आपको मतलब उसका एड्रेस देना होता है। फिर जो है उसके नीचे सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट के एक लाइन ऊपर और सब्जेक्ट से एक लाइन नीचे जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये होती है स्पेसिंग। यहाँ पर भी आपको छोड़ना है। तो आपको दो जगह स्पेसिंग करनी है अभी तक, एक डेट से एक लाइन ऊपर, डेट से एक लाइन नीचे, फिर सब्जेक्ट से एक लाइन ऊपर, सब्जेक्ट से एक लाइन नीचे। कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर सब्जेक्ट में हम क्या लिखें। तो सब्जेक्ट आपका जैसे ना कि आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स to publish your concern about the bad condition of roads in your locality। तो आपका सब्जेक्ट इसमें से हो जाएगा बैड कंडीशन ऑफ रोड इन माई लोकेलिटी इन माई कॉलोनी। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जो भी सब्जेक्ट होता है आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी एड्रेस याद कर लो, कोई भी एड्रेस याद कर लो अपना, ठीक है। फिर उसके नीचे डेट याद कर लो कोई कैसे लिखना है, फिर ये वाला पोर्शन याद कर लो। फिर आपको सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, रिस्पेक्टेड सर करके लिखा है या फिर जो भी करके लिखा है, तो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या मैडम भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये आप लिख लो। और एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अगर आप एडिटर को पत्र लिख रहे हो तो स्टार्टिंग की 2 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, उसको मतलब लिखो केवल एडिटर को। ये बात ध्यान में रखना कि केवल एडिटर को लिखते समय ये बात ध्यान में रखना है। अगर एडिटर नहीं है तो नहीं जाए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये केवल एडिटर को लिखते समय ध्यान में रखना है। कौन सी लाइन है? देखिए यहाँ से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेड या रेपुटेड में से कोई एक लिख लीजिए न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़। ये तो याद ही कर लो बेटा, यहाँ तक आप आसानी से याद कर लो। उसके बाद कुछ चीज़ें बनाकर लिख दो यहाँ पर कि किसके बारे में लिखना है, बैड कंडीशन है या बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड वाटर सप्लाई कंडीशन है, उसको यहाँ पे आप जो डेस्क किया है उसमें लिख लो। उसके बाद नीचे थैंकिंग यू, ये ज़रूरी है। थैंकिंग यू से एक लाइन ऊपर स्पेसिंग होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ फेथफुली नहीं लिखना है। फेथफुली या ओबीडियंटली जनरली लिखा जाता है, फेथफुली तो जनरली लिखा जाता है दोस्तों के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा सिंसरली, आप याद कर लें, वैसे फेथफुली भी चलेगा। और नीचे आपको XYZ लिखना है। ध्यान रखना है बेटा कि अगर आपका कोई नाम दिया है, जैसे आपको लेटर लिखने के लिए आ गया, जैसे कि उसमें लिख दिया होगा, ऐसे लिखता है कभी कभी UR रोहन, फिर एड्रेस दिया रहेगा 103, फिर आपका एड्रेस दिया रहेगा क्या 103 लक्ष्मी कॉलोनी न्यू दिल्ली, ऐसे करके दिया रहेगा। तो अगर ये सब दिया है तो आप उसी को यूज़ करो। अपना यहाँ पे योर सिंसरली जहाँ पे XYZ लिखना है वहाँ पे जो नाम दिया है उसको यूज करो। और बाय द वे नहीं दिया है तो आप XYZ लिख लो या कोई नाम लिख लो, वो चलेगा। इसी प्रकार आ जाते हैं, देखिए इधर प्रिंसिपल का फॉर्मेट है, प्रिंसिपल को लिखना होगा तो सेम है वही, D2 गंगानगर लखनऊ। ये D2 क्या है भाई? तो D2 हो सकता है मकान नंबर हो सकता है, जैसे 103 है तो क्या है हाउस नंबर हो सकता है। ऐसे एड्रेसिंग किया जाता है। आप अपनी सीरीज को उठा कर देखना, ऐसे एड्रेस दिया होगा। और अगर एड्रेस दिया है क्वेश्चन पेपर में बेटा कि स्कूल का नाम ये है, इस स्कूल का नाम ये है, स्कूल का एड्रेस ये है, तब तो आप उसी को लिखो। और बाय द वे आपका मान लो जो कि स्कूल का नाम नहीं दिया है, केवल प्रिंसिपल दिया है, तो आप सेंट थॉमस की जगह न्यू दिल्ली, सेंट जेबियस कुछ भी लिख सकते हो। तो ये ध्यान देना है कि बस स्कूल का नाम हो तो स्कूल का नाम ही आपको लिखना है, जो नाम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। बाय द वे नहीं दिया है तो आपको अपनी तरफ से कोई स्कूल का नाम रख देना है। ध्यान कहाँ देना है? तो ये वाला पोर्शन जो मैं ये कह रहा हूँ, ये 5 मई 2002, यहाँ पे ध्यान ये देना है बेटा कि आपको डेट से एक लाइन ऊपर जो ग्रीन लाइन दिख रही है और डेट से एक लाइन नीचे, ये स्पेसिंग होता है, एक लाइन छोड़ना है। उसी प्रकार सब्जेक्ट से भी एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़ना है। और अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल पर तो बहुत आसान होता है लिखना। आप जनरली स्टार्ट करो ना, ऐसे स्टार्ट करो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई स्टडी इन क्लास 9 to 12। 10th में हो तो 10th का लिख लो, 12th में हो तो 12th का लिख लो, फिर अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे आगे बना कर लिख लो। केवल इतना काम करने से विश्वास नहीं होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 मार्क्स का होने वाला है, इसमें 6 से 7 नंबर आपको पाने में कोई नहीं रोकेगा। मेरी बातों को विश्वास कीजिए, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इतना अगर फॉर्मेट पता होगा ना, आपका एक पेज भर जाएगा और जो एग्जामिनर चेक करने बैठेगा उसे लगेगा यार रियली लड़का पढ़ा है। तो बीच का कंटेंट अगर थोड़ा बहुत मिस भी होता है, बीच का कंटेंट अगर अच्छा नहीं भी होता है तो वहाँ से आपका खूब कटेगा, तो 3 to 4 मार्क्स कटेगा। बाय द वे यहाँ से आपका
से लेकर 7 मार्क्स, अगर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन है तो 6 to 7 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाइज ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट को लेकर अगर आपको आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे। और जैसा कि मैंने कहा कि 70 to 75 मार्क्स के लिए हम काम करेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ ना कि ये वीडियो बनाऊँ इस पे पोइट्री पर रिलेटेड, क्योंकि पोइट्री में सेंट्रल आइडिया जो आ रहा है 4 मार्क्स का आ रहा है। पोइट्री में जो है कि सेंट्रल आइडिया जो आ रहा है कितने मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। पोइट्री में सेंट्रल आइडिया जो है कि 4 मार्क्स का है और वहाँ से एक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है 6 मार्क्स का। तो ये टोटल पोइट्री से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और विश्वास कीजिए कि इस 10 मार्क्स में मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से आप पोइट्री में से 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वही नहीं, इसके बाद एक आर्टिकल राइटिंग आएगा। तो आर्टिकल राइटिंग का भी कुछ फॉर्मेट है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स के हैं। यहाँ से भी आपको बताया जाएगा ट्रिक, और उस ट्रिक के माध्यम से आराम से आप आर्टिकल लिख करके 6 से 7 नंबर एकदम कुछ चीज़ें हैं जो आप विश्वास न करो जो आपके फेवर में होंगी। और मेरा पहला वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बनाया कि हाउ टू गेट 70 to 75 मार्क्स। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें बताया गया है कि 70 से 75 कैसे लाना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में है। आप अगर थोड़ा सा केयरलेस हो गए कोरोना को लेकर के, पढ़ाई नहीं की, कोचिंग नहीं जा पाए, या फिर पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे मैं आपके लिए बैठा हूँ। बस आपको एक ही काम करना है, थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करवा देना है बच्चों से, ताकि मेरे को भी जो है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर लेटर को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। That's all. Thank you. Have a good luck.